है y क्या डिफाइन किया है, एक्सएन सीक्वेंस ऑफ आईआईडी यूनिफॉर्म 04 है, y रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सएन हैविंग पीएमएफ, तो y का पीएमएफ है ना। और अच्छा तो मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xk जो है, नहीं एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है, लिखा कैसे है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं भेजा आपने, ये क्वेश्चन ये है प्रोबेबिलिटी x1 x2 xy, ये है, ध्यान से देखिए आप, ये पूछ रहा है कि मैक्स, ये गेट का पी वाई क्यू है, गेट में आया हुआ है, अब गेट के सारे पे ये दिस इज मोर देन 3, यहाँ वाई है, इंडेक्स में वाई है, मतलब इंडेक्स खुद एक रैंडम वेरिएबल है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। ठीक है देखिए, तो यहाँ पे x1 x2 जो xn है, वो मेरे पास यूनिफॉर्म 04 है, एंड जो आपका y है वो उसका pmf डिस्क्रीट में दे रखा है ना। कौन सा है वो, मुझे लग रहा है पॉइसन है ना, क्या पॉइसन है कुछ और है, सो जो भी है देखते हैं। तो यहाँ से आएगा 1 से स्टार्ट है, पॉइसन में 0 से स्टार्ट होता है, मतलब ट्रंकेटेड पॉइसन है, 1 से शिफ्ट करवा दिया, तो कुछ ऐसा है एनीवे। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, तो निकालो, कैसे निकालोगे, ये कैसे निकलेगा, तो y को तो पहले फिक्स करना पड़ेगा, है ना, बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ तो इसमें क्या होता है, जैसे आप लिखेंगे कि इन सब का मैक्सिमम जो 3 से ज़्यादा है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम, तो कॉम्प्लीमेंट ले लो पहले, तो जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना, वाई रैंडम वेरिएबल जिसका पीएमएफ आपको दे रखा है, तो मेनली मुझे लगता है देखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ x1 टू xy जो है, ये आपका लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना, और 1 माइनस मैक्सिमम इन रैंडम वेरिएबल्स का 3 से कम है, इसका क्या मतलब, ईच विल बी लेस देन 3, तो x1 लेस देन 3 x2 x4 xy सब हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी मतलब मान लो x1 लेस देन इक्वल टू 3, इसकी पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ, कितनी बार प्रोडक्ट आएगा भैया पूछ रहा हूँ, y टाइम्स। y टाइम्स, अब ये कैसे निकल, ये तो रैंडम वेरिएबल है, तो ये कैसे निकलेगा, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा, तो फिक्स करने के लिए होता क्या, तो ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, वो पहले फिक्स करना पड़ेगा फिर ये होगा, तो उसके लिए सिंपल कंडीशन है कि y को अभी के लिए मान लेता हूँ मैं k है, जैसे कि y है ना, तो y यहाँ k है, तो मुझे हाँ यहाँ, सर, क्वेश्चन में के ही गिवन है। नहीं नहीं वो k नहीं है, वो y एक्चुअल जो पी वाई की उसमें y है, यहाँ उन्होंने k कर रखा है, जिन्होंने पेपर लिखा है ना, मतलब टाइप करने में गलती हुई है, तो उन्होंने k कर रखा है, तो k आप कैसे आंसर तो आपका k के टर्म में आएगा, तो एक्चुअल पी वाई क्यू जो अच्छा। है उस पी वाई क्यू में ये y है, तो जो टाइप किया है ना उसने k कर दिया है उसको, ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन उसमें y है, वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर y का कोई रोल ही नहीं जो आप कह रहे थे उस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे तो होगा क्या, क्वेश्चन ये मान लो इसको मैं k कर देता हूं, तो यहां बस ये आ जाएगा कि y इज इक्वल टू k एंड समेशन k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा आपके पास। क्या टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होगा, मैं ये कह रहा हूं टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होगा, मतलब इसमें क्या होगा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज हो जाएगा कि k इज इक्वल टू 1 E1 है, k इज इक्वल टू 2 E2 है, k इज इक्वल टू 3 E3 एंड सो ऑन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू ए गिवन EI, तो उस तरह से है, तो ए गिवन EI है, तो y एक्स आइज y से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में दे रखा है, तो गायब हो जाएगा, कहने का मतलब ये है ना, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ भी लिख सकते थे हम, तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा, वहाँ y करके अब सॉल्व कर लो, और k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है, अब इसको पुट करो, ये निकाल लो पहले, x1 यूनिफॉर्म है ना, तो उससे ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये जस्ट सीरीज का सम निकालना है, तो उससे इसको करेक्ट करवा देता हूँ, कौन से टेस्ट का है ये, है ना, क्योंकि वैसे आंसर नहीं आएगा, बाद में ग्रेडेशन फंक्शन देख लेना, बता देना बाद में, कोई बात नहीं वो देख लेंगे। सर 21 फुल लेंथ मॉक 21। फुल लेंथ 21 और क्वेश्चन नंबर कहीं दिख रहा है, इसलिए वो उन्होंने कहा था कि जब कोई डाउट पूछो ना पूरा फुल फोटो खींचो, ताकि क्वेश्चन आंसर टेस्ट नंबर क्वेश्चन नंबर सब आ जाए। फुल लेंथ 21 में चलो कोई क्वेश्चन नंबर होगा, है ना, NAT ही है ऐसे तो, जो भी है, ठीक है। सो तो ये कर देंगे ना,